बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनना क्यों चाहते थे? उपराष्ट्रपति की कुर्सी में ऐसा कौन सा राज छुपा था जिसके लिए नीतीश कुमार इतना व्याकुल हो चुके थे और वो चाहते थे कि इस बार उपराष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगाए, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। आखिर क्यों नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से बाहर जाना चाहते थे और उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे? जिस नीतीश कुमार को यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार राजनीतिक परिस्थितियों को भांप लेते हैं और वक्त रहते दल बदल कर अपनी सरकार बना लेते हैं। राजनीतिक गलियारों में यह भी बात चलती है कि बिहार में सरकार तो बदलती है पर मुख्यमंत्री नहीं बदलता है। फिर आखिर नीतीश कुमार क्यों उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं धनजीव तिवारी। आप देख रहे हैं हाइलाइट्स न्यूज मीडिया। नीतीश कुमार पिछले 17 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए दल बदल इतना करना पड़ा कि अब बिहार में उन्हें पलटू चाचा के नाम से जाना जाने लगा है और इसी नाम से उन्हें उनका संबोधन किया जाने लगा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उपराष्ट्रपति क्यों बनना था नीतीश कुमार को, और जब बीजेपी ने उपराष्ट्रपति नहीं बनाया तो क्यों बिहार में बीजेपी से गठबंधन तोड़कर नीतीश कुमार अलग हो गया? तो चलिए इस बात को समझते हैं और हम चलते हैं 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को सिर्फ 42 सीटें मिली और इनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई, या कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी और उनकी नीतीश कुमार की लोकप्रियता बिहार में घट रही थी। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में इनकी लोकप्रियता और भी घटेगी और सीटें और भी सिमट कर रह जाएगी। अब बात यह है कि जिस तरीके से राजनीति में नीतीश कुमार की फजीहत हो रही है और उनकी इज्जत दिन पर दिन घटती जा रही है, इसी से बचने के लिए नीतीश कुमार अपनी जो कुछ भी थोड़ी बहुत इज्जत है बची हुई उसको समेट कर बिहार की राजनीति से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि यदि नीतीश कुमार यूं ही इस्तीफा देकर निकल जाएंगे तो उनकी फजीहत और अधिक होने लगेगी। इसी के लिए नीतीश कुमार एक मास्टर प्लान खेलना चाहते थे, एक मास्टर स्ट्रोक मारना चाहते थे उपराष्ट्रपति पद के रास्ते से। अब सबको मालूम ही होगा कि भारत में अगर कोई भी व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन जाता है तो फिर वो ना तो किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य रह सकता है, ना किसी राजनीतिक पार्टी के लिए वोट मांग सकता है और ना ही खुद कहीं से चुनाव लड़ सकता है। उस व्यक्ति को राजनीति से इस्तीफा देना पड़ता है। नीतीश कुमार भी कुछ ऐसा ही करना चाहते थे और जिस तरीके से लोकप्रियता खत्म हो रही है वो उपराष्ट्रपति बनकर अब राजनीति से संन्यास लेना चाहते थे ताकि उनकी इज्जत बची रहे। अब रही बात उनकी पार्टी की कि उनकी पार्टी को कौन चलाएगा, तो बाकी जो भी नेता बचेंगे वो चलाएंगे और पार्टी जिस भी रास्ते पर जाएगी वो लेकर जाएंगे। नीतीश कुमार इससे अपना पल्ला झाड़कर निकलना चाहते। अब सवाल ये है कि यदि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बन जाते तो बिहार में बीजेपी को क्या फायदा होता? तो इस बात को हम दो पहलुओं से समझ सकते हैं। पहला पहलू यह है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से हट जाते तो सबसे मजबूत पार्टी बीजेपी हो जाती, क्योंकि जदयू में कोई भी नेता उतना लोकप्रिय नहीं है जो अपने दम पर या अपने बलबूते पर जनता के रुख को मोड़ सकता था या जनता को अपने पाले में ला सकता है। अब वो चाहे केसी त्यागी हो, ललन सिंह हो या आरसीपी सिंह हो जो कि अभी जदयू से बाहर हो चुके हैं। तो अगर बीजेपी को इतने फायदे मिल रहे थे तो बीजेपी ने नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाकर बिहार में अपनी बढ़त कायम क्यों नहीं कर दी? तो इस बात को समझने के लिए अब हम दूसरे पहलू तरफ रुख कर लेते हैं। जब 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ उसके बाद बीजेपी और जदयू एक साथ मिलकर सरकार में, लेकिन इन दोनों राजनीतिक पार्टियों का रास्ता एक नजर नहीं आया। इनके ताल से ताल कभी कभी नहीं मिलता था और अक्सर विरोध की स्थिति इनमें देखा जाने लगा। अब चाहे वो बीजेपी का जनसंख्या नियंत्रण कानून हो जिस पर नीतीश कुमार ने विरोधी रुख अपनाया, या नीतीश कुमार का जातीय जनगणना जिस पर बीजेपी ने विरोधी रुख अपनाया था। बस यही मेन मुद्दा है जब बीजेपी नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने से हिचक रही थी और बीजेपी ये रिस्क लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि बीजेपी को मालूम था कि अगर नीतीश कुमार सिर्फ बिहार में रहकर हमारा
जब उपराष्ट्रपति बन जाएंगे उसके बाद भी वो बीजेपी का विरोध करेंगे और उस वक्त बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी, बीजेपी एक लाचार बनकर रह जाएगी। क्योंकि उपराष्ट्रपति के पास अपने कुछ अधिकार होते हैं और उन अधिकारों के सामने बीजेपी को या भारत सरकार को झुकना पड़ता। यही जोखिम लेने से बीजेपी बच गई और उसने बीजेपी ने नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने से इनकार किया और इसी से नीतीश कुमार खुन्नस खाए बिहार में एनडीए से अपना गठबंधन तोड़कर अलग हो गए और आरजेडी के साथ जाकर मिल गए। हालांकि इस बात का कयास तब भी लगाया गया जब राबड़ी देवी की इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार शामिल ही नहीं हुए थे, बल्कि बहुत खुश लग रहे थे और लालू यादव के पूरे परिवार के साथ समय भी बिताया था। तभी से यह कयास लगाया जा रहा था कि हो ना हो बिहार में अब सरकार बदलने वाली है और नीतीश कुमार अपना पाला बदलने वाले हैं। लेकिन इसके साथ भी सबके मन में वही बात थी कि हमेशा की तरह बिहार में सरकार तो बदलेगी लेकिन मुख्यमंत्री वही रहेगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लग रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए ताकि हमारे सभी राजनीतिक विश्लेषण आपको मिलता रहे और आप उसका आनंद लेते रहे। नमस्कार।